नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बयान में कहा कि हमारे रहते बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बन सकती। अब उनके इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो ये तय करें कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को अपने भविष्य की और अपने परिवार के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि आने वाला 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पक्की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, आप लोग क्या चाहते थे नहीं हो? अरे भाई वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही थी, वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए थे। इस्तीफा देने के बाद दूसरे मंत्री की बात हो रही थी। बात सही है कि कोई स्थिति ऐसी आई कि कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाए। इस तरह से वैसा किया होगा तो अच्छा ही होगा। सरकार जब डिसीजन लिया है तो डिसीजन को हम स्वागत करते हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बिहार में उनके रहते हुए बीजेपी की सरकार नहीं बने। लालू जी भविष्यवक्ता नहीं न है, अपना भविष्य के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? वो अपना भविष्य के बारे में बोलते कि हाँ उनको क्या होगा और उनके घर में क्या हो रहा है ये भी हमने सुना है। तो किसी के बारे में भविष्य क्या कर सकते हैं? सरकार बिहार में बनेगी 100%, 225 सीट आवेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एकदम तैयारी कर रहे हैं। और 24 तारीख को आप भागलपुर में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बिहार को और कुछ मिलेगा। मांझी जी, आप नीतीश जी के साथ लंबे समय से काम किए, उनके पुत्र को लेकर अब कहा जा रहा है कि राजनीतिक में आएंगे और हरदौल से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि न कहा जा रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन कोई भी आदमी बिहार का नागरिक है, उसको राजनीति में आने का अधिकार है। वहीं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने राजद सुप्रीमो पर हमला बोलते हुए कहा है कि दुनिया की कोई ताकत बिहार में अगली सरकार भी एनडीए की बनने से नहीं रोक सकती, तो लालू प्रसाद की क्या हैसियत है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के बोलने का मतलब नहीं रह जाता है। जब वो अपनी फुल फॉर्म में थे तब उनकी ताकत कमजोर हो गई थी और 22 सीटों पर उनकी पार्टी सिमट गई थी। इसलिए लालू प्रसाद जो भी कहें, लेकिन बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की ही जीत होगी और एनडीए की सरकार बनेगी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। वहाँ की जो स्थिति थी, केंद्र की सरकार को उचित लगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। वहाँ व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये जरूरी था, इसलिए ऐसा हुआ। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हमारे रहते हुए बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बने। देखिए, लालू जी जिन दिनों पूरे फॉर्म में थे, गरज रहे थे बिहार में घूम घूम कर, उन दिनों तो उनकी पार्टी की सीट 22 तक सिमट कर आ गई थी। और आज क्या बोलेंगे? आज तो उनकी कोई उस रूप में न तो ताकत है न जनता के भी समर्थन है, तो बोलने के लिए बोलते हैं लेकिन कोई उसका मतलब नहीं है। एनडीए की सरकार ही अगली बार आएगी। जो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लालू जी की क्या हैसियत है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर भी चर्चाएं तेज है कि विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीति में उनकी एंट्री हो। देखिए, इसमें कोई ऑथेंटिक बात सामने आने दीजिए और चर्चा पर क्या टिप्पणी की जाए। बिल को लेकर के लगातार आज रिपोर्ट भी पेश किया गया है। देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट सदन में आज पेश हुई है, उसके बाद उस पर फिर बहस होगी, वाद विवाद होगा और उसके बाद सरकार के प्रस्ताव के हिसाब से अंत में जो पार्लियामेंट तय करेगा वो फैसला होगा। बता दें कि पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास से बाहर निकलते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये दावा किया कि प्रदेश में अगली सरकार उनकी ही बनेगी। लालू ने कहा कि यहाँ हम लोगों के रहते कोई दूसरा सरकार कैसे बना लेगा। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।